नमस्कार साथियों। तो आज है 28 सितंबर 2025, कल 29 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली सोमवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 29 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे बाजार की क्लोजिंग काफी नीचे हुआ था, तो जिस वजह से इन्होंने कहा कि इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट जो है 24,500, और साथ में यह भी मेंशन किया कि मान लीजिए इन केस अगर 24,500 की सपोर्ट पॉइंट ब्रेक करके नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं 24,350 तक गिर सकता है। तो दो सपोर्टेबल इन्होंने मेंशन किया। अच्छा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी मेंशन किया। रेजिस्टेंस मेंशन किया आपके 24,900। अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता है तो 24,900 से लेके 25,000 की जोन पे रेजिस्टेंस मिल सकता है इनके हिसाब से। वैसे साथियों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कल यानी 29 तारीख आपके हिसाब से बाजार कैसा रह सकता है, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी श्रिंक ओवर 3% इन 6 डे, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल गया पिछले हफ्तों में। आइस 200 दिन ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एस कर्नेज कंटिन्यूज। सो मतलब अगर गिरावट होता है तो 200 दिन की ईएमए के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है। सो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। साथ में बैंक निफ्टी के लिए भी कहा, बैंक निफ्टी लूज ओवर 50% ऑफ रीसेंट गेन विथ वीक सर्ज। चलो ठीक है, इस टॉपिक को साथियों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट उसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और सुनते जाइए। अच्छा, लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद यानी फ्राइडे, भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। सो इस बार भारत की फॉरेक्स रिजर्व में एक छोटा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, 396 मिलियन डॉलर, मतलब आधा बिलियन भी नहीं पूरा। और टोटल जो भारत के पास आज टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 702 करोड़ 57, सॉरी 702.57 बिलियन डॉलर के ऊपर। ठीक है, सो ये डेटा तो चलो ठीक है, काफी अच्छा है। बट साथियों इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, अगले हफ्ते बुधवार आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा। तो उसके पहले देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार रेट कट हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि अनचेंज भी हो सकता है। जैसे कि देखिए एक एक्सपर्ट ने कहा, आरबीआई पॉलिसी पॉज लाइकली एज ट्रेड, टैरिफ अनसर्टेनिटीज, क्लाउड ग्रोथ आउटलुक। तो ये जो एक्सपर्ट है लाइवमेंट की वेबसाइट में अपना ओपिनियन शेयर किया है। इनके हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इस बार कोई भी रेट कट नहीं होगा, मतलब पॉलिसी अनचेंज रखा जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, ये एसबीआई रिसर्च की तरफ से आज रिपोर्ट आया है कि आरबीआई में कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस एज इन्फ्लेशन स्टे बिगिन। तो एसबीआई रिसर्च के हिसाब से इस बार आरबीआई एमपीसी मीटिंग के थ्रू 25 बीपीएस रेट कट कर सकता है। सो क्या होगा वो तो खैर आपको वेडनेसडे को ही मालूम पड़ेगा, यानी वेडनेसडे मतलब आपके 1 अक्टूबर में भी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के दिन आपको मैं इस बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा डिटेल में। ठीक है, बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। आज उसके बाद देखिए, आज भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ बड़े वाइटल यहाँ पे अपडेट आया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज इंडियंस टू बाय ओनली लोकली मेड प्रोडक्ट। और मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, खास करके देखिए यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, हम सबको जो भी भारतीय उनको समझने की आवश्यकता है कि आज की डेट में अगर हम भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे आना पड़ेगा। कैसे आगे आ सकता है कि आपको कंपनी बनाना पड़े? तो जी नहीं, आप कोशिश कीजिए जितने भी आप दिन भर में सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जो भी सर्विसेज यूज करते हो, कोशिश कीजिए जितना हो सके जो लोकल मैन्युफैक्चरर या इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए भी बहुत वाइटल रहेगा। ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए आज की डेट में एक तो भारत को समझ आ चुका है कि कोई भी पर्टिकुलर देश के ऊपर या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है।
ऑलरेडी अंजामा में देखने को मिल गया, 50% आपके टैरिफ भारत के ऊपर जो इम्पोज किया यूएस। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में आई थिंक कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज सरकार ने भी बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज लॉन्च किया है या फ्यूचर में भी कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए, प्रॉप इक्विटी की तरफ से आया, बेंगलुरु टू सी 21% ग्रोथ इन हाउसिंग सेल्स इन जुलाई टू सितंबर, 16,840 यूनिट। चलो बहुत बढ़िया, रियलिटी सेक्टर के लिए काफी बेनिफिशियल है। आज उसके साथ देखिए भारत की पड़ोसी चाइना, चाइनास इंडस्ट्रियल प्रॉफिट राइज 0.9% इन जनवरी टू अगस्त। तो चाइना की इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट इस बार 0.9% के आसपास इंक्रीज हमें देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आया है आपके मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली पिक स्मॉल स्टेक इन 10 कंपनीज इंक्लूडिंग बेल, भारतीय एयरटेल, इटर्नल, पेटीएम, हीरो मोटोकॉर्प फ्रॉम गोल्डमैन सैच फॉर ₹201 करोड़। तो हैंड चेंज हुआ एक्चुअली। ठीक है, गोल्डमैन सैच ये भी बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी कम ब्रोकरेज फर्म, सेम टू सेम मॉर्गन स्टैनली भी एक बहुत बड़े ब्रोकरेज कंपनी कम इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ लास्ट डे एक्चुअली कुछ बड़ा हैंड चेंज हुआ है, जैसे कि आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर या आपके बेल के अंदर या भारतीय एयरटेल, इटर्नल, ये सब निफ्टी की पार्ट है। इटर्नल भारतीय एयरटेल के अंदर जो हैंड चेंज हुआ है, या गोदरेज प्रॉपर्टीज, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक महिंद्रा, पेटीएम, ये सब शेयर में हैंड चेंज हुआ। ठीक है, आपके वीवीएल हो गया, आपके श्रीराम फाइनेंस हो गया। तो नेक्स्ट डे याद रखना, इन सब शेयर के ऊपर नजर रखिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए, जैसे कि आपको पता होगा मैं आपको शुक्रवार के दिन अपडेट भी दिया था कि यूएस इन्वेस्टिगेशन नॉट टू इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वड़े एनर्जी। तो वड़े एनर्जी की तरफ से आया है खबर, कल बाजार ओपन होने से पहले एक्चुअली देखिए कंपनी के मैनेजमेंट भी थोड़ा सा घबराए हुए है कि क्या होगा, शेयर फिर से क्रैश कर जाएगा नहीं कर जाएगा। तो उसके बाद आज संडे के दिन ही कंपनी की तरफ से कह दिया कि ये जो मतलब वड़े एनर्जी के ऊपर आरोप आया है कि वड़े एनर्जी क्या करते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट परचेस करके उसमें मेड इन इंडिया की लेबल चिपका के बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर एक्चुअली देखिए इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, बट आज की डेट में कंपनी की तरफ से कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, वड़े एनर्जी की शेयर को नजर रखिए। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और अपडेट आया है आपके टाटा मोटर्स के ऊपर, ये भी आज की अपडेट है। देखिए 28 सितंबर की अपडेट है सुबह की। जैगुआर लैंड रोवर जो कि टाटा मोटर्स का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जैगुआर लैंड रोवर गेट्स यूके गारंटी 1.5 बिलियन पाउंड, 1.5 बिलियन पाउंड की लोन कंपनी को मिलेगा। ठीक है, तो कल टाटा मोटर्स की शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स की जो एमडी सीईओ चेंज हुआ है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट या शेयर रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, जो अगला खबर है ध्यान से देखना, ओपेक प्लस प्लान अनदर ऑयल आउटपुट हाइक इन नवंबर। ये सूत्रों की तरफ से खबर आया। ओपेक प्लस मतलब जितने भी मतलब उस टाइप की कंट्री है जो एक्चुअली ऑयल प्रोड्यूस करता है, या आप कह सकते हो कि ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल आपके एक्सपोर्ट करता है। खास करके आपको कुछ गल्फ की नेशन दिख जाएगा, इधर आपके रशिया, इधर आपकी यूएस, वेनेजुएला, इस टाइप की देश आपको दिख जाएगा इस ग्रुप में। ठीक है, तो फर्दर प्लान किया है कि अनदर जो ऑयल आउटपुट हाइक कर सकता है, मतलब फिर से जो प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकता है। ठीक है, नवंबर पे। सो लेट्स सी क्या होती है, ये देखिए कोई कंफर्मेशन अपडेट नहीं है बट सोर्स की तरफ से आया खबर। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके, अच्छा लास्ट डे वैसे यूएस बाजार की सेंटीमेंट बहुत अच्छा था, भले ही इंडियन मार्केट या एशियाटिक बाजार थोड़ा सा वीक जरूर था सुबह, बट यूएस मार्केट, नैस्डैक, डॉ जोन्स दोनों इंडेक्स काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया, चलो बढ़िया। क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट वीक में हमने देखा थोड़ा सा गेन हुआ जरूर था, बट $70 पर बैरल अभी तक क्रॉस नहीं किया। जब तक $70 पर बैरल के नीचे है ब्रेंट क्रूड की प्राइस, तब तक मैं कहूँगा सेफ है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बैक टू बैक कुछ हफ्ता लगातार ड्रॉप हुआ है, पिछले हफ्ता भी लगभग ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड किया।
अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए थोड़ा सा बेटर प्लेस में आ चुका है एक्चुअली फ्राइडे नाइट को। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन देखिए, सुबह में विप्रो में जितना गिरावट हुआ था, बट एडीआर वर्जन में काफी हद तक कम, या आप कह सकते हो थोड़ा सा रिकवर भी हो चुका है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी बहुत ही मिनिमल गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया, 0.12% नीचे। या एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 0.29% नीचे क्लोजिंग दिया, या आईसीआईसी बैंक की जो एडीआर वर्जन है लगभग 0.23% नीचे क्लोजिंग दिया, यानी काफी हद तक रिकवर कर चुका है, जहां पे इंडियन मार्केट में इन सब कंपनी की शेयर या बैंक्स की शेयर काफी नीचे क्लोजिंग दिया था, ठीक है। और जिसके कारण एक्चुअली फ्राइडे नाइट को चाहे एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करें या गिफ्ट निफ्टी की बात करें, क्लोजिंग पोजीशन बहुत बढ़िया था। 24,766 पॉइंट पे एक्सजीएक्स निफ्टी ये देखिए क्लोजिंग हुआ। तो मतलब जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से अप्रोक्सीमेटली 112 पॉइंट ऊपर। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि ये जो अपडेट आपको मैं दे रहा हूं एक्सजीएक्स निफ्टी की, ये शुक्रवार रात की अपडेट है, ठीक है। और अभी की अपडेट के हिसाब से मतलब जितने भी न्यूज या जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आया, एज सच कोई बाजार के मतलब विपरीत या बाजार में कोई खराब इंपैक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, ठीक है। तो अभी तक की रिपोर्ट एंड अपडेट्स के हिसाब से मैं कहूंगा सब कुछ सही है। अब देखिए मिडनाइट पे या सुबह में कुछ अगर और खबर आ गया, वो बात की बात है, ठीक है। सो अगर आ गया तो डेफिनेटली आपको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा। और आप में से साथियों को इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए मिडनाइट पे, अर्ली मॉर्निंग पे, आफ्टरनून पे कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है मार्केट या जियोपॉलिटिकल, तो वहां पे मैं डाल देता हूँ मुद्दे की बात, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे एफएस द्वारा काफी सेल ऑफ हुआ था, काफी मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा, 5,687 करोड़ की शेयर एफएस ने सेल कर दिया, और डीएस ने काउंटर करते हुए 5,843 करोड़ की बाइंग भी किया था। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट तो नहीं है। और टीए 35 में मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स आज रविवार से ओपन हो जाता है, और टीए 35 में आज क्लोजिंग बहुत ही गजब लेवल पे हुआ, 2.70% रैली के साथ। सो लेट्स सी, अभी तो टीए 35 अच्छा क्लोजिंग दिया है। कल भारतीय बाजार अगर इतना क्लोजिंग दिया तो इसका आधा भी दे दिया तो चल जाएगा, है कि नहीं बताइए। अच्छा, तो मार्केट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था अभी तक किया, आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर दिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। इस वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, प्रेस कर दीजिए प्लीज। ओके, चलो बैक टू बैक 2 दिन बाजार क्लोज, सैटरडे संडे। तो कल सुबह एक बार हो सके तो गूगल बाबा में सर्च करके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना बस। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मैं कहूंगा कि कल नजर रखना जरूर, एक तो हो गया आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अलग से मैं बैंक निफ्टी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इकट्ठा मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका बैंक्स या एनबीएफसी इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आईटी सेक्टर के ऊपर भी कल नजर रखना। ओपेक प्लस की न्यूज के कारण कल ऑयल सेक्टर की ओर नजर रखना, मतलब जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस इंक्लूडिंग, नजर रखिए। और क्योंकि देखिए हम लोग फेस्टिव सीजन में आ चुका है, और सामने याद रखना ऑटो कंपनीज की सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा। याद रखना बुधवार बहुत वाइटल है एक्चुअली, बुधवार एक तो आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउट का, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा, ठीक है। तो आशा रखते हैं कि इस बार, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ 22 तारीख, और सुनने को आया कि हर एक ऑटो कंपनी सिंगल डे पे ह्यूज बुक किया, रिकॉर्ड बुक किया इंट्राडे। सो ऑटो सेक्टर्स के ऊपर नजर रखिए, ठीक है। अच्छा चलिए बैक टू द टॉपिक। देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। और ऑनेस्टली से लास्ट वीक बहुत खराब था, बहुत खराब, मतलब कितना खराब आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैक टू बैक करेक्शन हुआ, बैक टू बैक। जस्ट इमेजिन यहाँ पे मतलब जो सेकेंड नेक्स्ट वीक में, सॉरी सेकेंड लास्ट वीक में बृहस्पतिवार से जो थोड़ा सा वीकनेस से शुरू हुआ था, जो पीक टच किया था सितंबर की, उसके बाद देखिए ये फ्राइडे की कैंडल, ये मंडे की, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, और ये लंबू सा कैंडल बिल्ड करके इतना नीचे आ चुका है फ्राइडे के दिन। तो मतलब था यहाँ पे, ये देखिए था यहाँ पे लगभग 25,000 350, और आ चुका है यहाँ पे मतलब मोर देन 700 750 पॉइंट की तो ड्रॉप आराम से हो चुका है ना। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम देखते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही हम
ये देखिए, तो रेजिस्टेंस सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब सितंबर की फर्स्ट वीक में आप देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ रेजिस्टेंस सपोर्ट इस लेवल पे देखने को, ये कौन सा लेवल है याद कीजिए, हाँ 24,750, 24,750 को लास्ट डे निफ्टी ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो ये कल के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब जानिए, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर पाया सक्सेसफुली तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, और उसके ठीक नीचे आप देखिए एक रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की ईएमए, है ना। नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है 24,864 पॉइंट, तो वो बात की बात है, बट इनिशियली मैं कहूँगा 24,750 को कल ब्रेक करके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब जान लीजिए कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, मतलब देखिए बाजार में कुछ भी हो सकता है, बट हाँ अभी तक मैं कहूँगा कोई खराब न्यूज़ नहीं है मार्केट के बारे में, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। सो फिर भी मैं कहूँगा सेफ्टी पर्पस नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहला सपोर्ट जो है वही जो अगस्त की आखिरी हफ्ता और सितंबर की फर्स्ट वीक सपोर्ट एंड मिला था, कौन सा लेवल, 24,500, ठीक है। तो यही लेवल पे नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा, तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया निफ्टी की। अब आ जाइए सर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी एक्चुअली लास्ट वीक बहुत ही खराब था, जस्ट लाइक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है कि देखिए बैंक निफ्टी थर्सडे तक थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, फ्राइडे धड़ल्ले से गिर गया, इतने लंबू सा कैंडल बिल्ड करके सीधा नीचे गिर गया, और अभी फिर से टेस्ट होगा एक और बार 54,000 की लेवल, जहां पे सितंबर से लेके मतलब अगस्त की फोर्थ वीक से लेके सितंबर की फर्स्ट वीक तक यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही मिला था, दोनों ही मिला था, ठीक है। सो लेवल से आपके 54,000, तो ये हो गया कल बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब क्योंकि देखिए रिसेंटली जो 20 डेज की ईएमए था, ध्यान से देखना, जैसे कि निफ्टी की 20 डेज की ईएमए ब्लू कलर की लाइन, ये सेम बैंक निफ्टी के लिए भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54,700 उसको क्रॉस करके नीचे आ चुका है, तो इमीडिएटली जैसे ही ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, 54,700 समथिंग, ठीक है। सो कल सोमवार के लिए मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर स्कोर बेस करके। अब साथियों जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखिए गलती मत करना, बाजार बहुत बहुत रिस्की है, ह्यूज वॉलेटाइल है। सो गलती से भी एफ एन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना किसी भी कहने से, या कोई भी ग्रुप, कोई भी इन सब की हरकत में मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज, जानकारी, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे ही वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय।